कि कश्मीर तक एक असंभव सा काम जो सब लोग सोच रहे थे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जिस दिन घोषणा हुई थी और जब पद यात्रा शुरू की तब से ये चर्चाएं थी और जैसे जैसे उनकी पद यात्रा आगे बढ़ती गई लोग उससे जुड़ते गए। किसान, मजदूर, महिलाएं, बुज़ुर्ग, युवा, बच्चे, सारे लोग जुड़े, सभी वर्ग के लोग उससे जुड़ते गए और भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में कैसे होगा, लेकिन उन्होंने वो भी कार्य कर दिखाया और जाके वहाँ झंडा भी फहराया लाल चौक में। जब हम लोग 7 सितंबर को निकले तब बादल भी था, हल्की बारिश हो रही थी और जब यहाँ पहुँचे तो जम के बर्फ़बारी हुई और बर्फ़बारी में भी राहुल जी का भाषण हुआ। सब लोग थे, सारे दल के लोग थे। तो हम लोगों के लिए भी नया अनुभव था कि बर्फ़ में कैसे लोग रहते हैं और बर्फ़ गिरते पहली बार हम लोगों ने देखा। तो एक नया अनुभव वो भी रहा हम लोगों का और बहुत सफल कार्यक्रम रहा, सफल आयोजन रहा। सभी आयोजकों को, पदयात्रियों को जो लगातार चलते रहे और जिन्होंने आयोजन किया, जिनकी जिनकी भागीदारी, सबको बधाई, शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग, 5-6 लोग तो शुरू से ही चल रहे थे जो अंतिम तक के रहे। फिर अभी जिस प्रकार से यूपी में, दिल्ली में जब सुरक्षा दे नहीं पा रही थी उस समय भी हमारे GS वेणुगोपाल जी ने शिकायत की थी, तब तो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस NSY के लड़के सुरक्षा दे रहे थे और जम्मू कश्मीर तक के वो लोग गए। खूब मेहनत की उन लोगों ने भी, उनको भी बधाई, शुभकामनाएं। कल केंद्रीय बजट पेश हो रहा है, इसके लिए आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट भी आ गई है, सब अच्छा दिख रहा है। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ से क्या उम्मीद है? देखिए, आर्थिक समीक्षा मैं देख नहीं पाया हूँ, अभी आया हूँ। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और नए ट्रेन जगदलपुर के लिए हो, वो लोगों की डिमांड है। आंदोलन भी हुए और उसी प्रकार से हमारे सरगुजा साइड भी ट्रेनें की डिमांड है, उसे वो हो जाए। वैसे भी रेल बजट तो बंद हो गया है तो अलग से कोई चर्चा तो होती नहीं, न डिमांड होती और लगातार ट्रेनें रद्द भी हो रही है, रेलवे स्टेशन बिक भी रहे हैं। अब तो शायद कोई ख़रीदने वाला अभी कुछ दिन तक के थम ही जाएगा। लेकिन जो नगरनार जैसे स्टील प्लांट है वो न बिके। हम लोगों तो विधानसभा में पारित भी किया कि इसे हमको दे दे, राज्य सरकार को दे दे, हम लोग चलाएं। तो यही बातें हैं छत्तीसगढ़ के लिए। जो डिमांड हम लोगों ने की कि हमारे जो कोयला के रॉयल्टी का पैसा है, हमारे GST का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, वो हमको दे दे। और कोयला की रॉयल्टी 2014 के बाद से बढ़ा नहीं है, जबकि हर 3 साल में उसे बढ़ाने की बात कही गई थी जब नई नीति लाई गई थी और उसके बाद से आज तक कोयले के रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ। देखिए, 17A के तहत जो जनसेवा जो अधिनियम है उसके तहत अनुमति लेनी होती है और राज्यपाल के पास राज्य सरकार की ओर से भेजा गया है। वो अनुमति जैसे राजभवन से मिलेगा वैसे उनके खिलाफ जांच होगी। अब राज्यपाल जी से बात होगी तो बात करूंगा। सर, इस साल आप लोगों ने अपनी सफल किया है, क्या कहेंगे किस तरीके आप लोगों ने तैयारी की थी, कितना इस बार? इस साल धान खरीदी बहुत व्यवस्थित रूप से चला और न बारदाने की कमी आई, न तौल में, न धान के उठाव में देरी हुई और पेमेंट भी, भुगतान भी लगातार होता रहा और करीब 107 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक के धान अभी तक की खरीदी हो चुकी है। तो ये अब तक के रिकॉर्ड है। वैसे लगातार 4 साल में हमारे
रिकॉर्ड बनते रहे। पिछले सरकार में कभी 84 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी नहीं हुआ था, उसके बाद 92 लाख, फिर 98 लाख और इस साल 1,07 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान खरीदी और उसका भुगतान सुव्यवस्थित रूप से संचालित हुआ। तो सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और जो लोग इसमें शामिल हैं इस व्यवस्था में, सबको मैं बधाई देता हूं, मंत्री जी सहित। जी चलो वो तो निर्देश है, आप देखें। हाँ जी, कैबिनेट की बैठक नहीं है, मंत्रियों से विभाग के बारे में 5 मंत्रियों से हम लोग चर्चा कर दिए हैं और आगे जो बजट के संबंध में मंत्री और विभागों से चर्चा होगी, विभाग के अधिकारियों से।